नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से मिल रही है। आरटीओ ऑफिस में धरने पर बैठे हैं किसान। अफसर और कर्मचारियों पर धन उगाही का आरोप लगाया गया है। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सेक्टर 34 के पास मेन रोड जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरटीओ दफ्तर में दुबके अफसर और कर्मचारी। तो इस प्रदर्शन से जो अफसर और कर्मचारी हैं वो छिपते नजर आए। किसानों को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। नोएडा से बड़ी खबर। अफसर और कर्मचारियों पर धन उगाही का आरोप लगाया है किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करके नाराजगी भी जाहिर की। सेक्टर 34 के पास मेन रोड जाम कर दिया और इस बीच आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आरटीओ दफ्तर में दुबके अफसर और कर्मचारी इस प्रदर्शन से, क्योंकि काफी तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए, जाम लगा दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच यातायात भी बाधित होता नजर आया। अफसरों पर धन उगाही का आरोप लगाया है किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। सेक्टर 34 के पास मेन रोड पूरी तरीके से इस प्रदर्शन के चलते जाम हो गया। किसानों का शासन प्रशासन के खिलाफ एक बार फिर गुस्सा फूटने लगा है, जो पश्चिम में आंदोलन की सुगबुगाहट माना जा रहा है। संभल में किसानों ने धरना प्रदर्शन के साथ पैदल मार्च किया और बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम देते हुए हुंकार भरी है। किसानों ने आवारा पशुओं से निजात, फसल मुआवजा सहित अन्य मांगों को जोर शोर के साथ उठाया है और इसी को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसानों का शासन प्रशासन को अल्टीमेटम। किसानों ने भरी हुंकार, मुआवजा दो सरकार। आवारा पशु, फसल मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर पैदल मार्च के दौरान किसानों का बड़ा आंदोलन का फरमान। संभल प्रशासन के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। ईद के बाद होगा किसानों का बड़ा आंदोलन। जेल खूब देखी है, कई बार हम लोगों ने जेलें काटी है आंदोलनों में। यूपी में एक बार फिर किसानों के बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट होने लगी है। संभल में प्रशासन के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आवारा पशु, फसल मुआवजा सहित तमाम मांगों को लेकर किसानों ने पैदल मार्च निकाला है। तो वहीं एसडीएम दफ्तर पर धरना दिया। हम आपको बता दें कि किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो ईद के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए चाहे उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़े या फिर गोली खानी पड़े, पीछे कतई नहीं हटेंगे। आज जो हमारा भारतीय किसान असली की तरफ से पैदल मार्च हुआ है मंडी समिति से एसडीएम कार्यालय तक, इसमें हमारी 3-4 मांगे हैं। इसमें सबसे पहली मांग है हमारी कि सरकार ने कहा था कि हम 31 मार्च 2023 तक आवारा पशुओं को संरक्षित कर देंगे और 1 अप्रैल में बयान भी छपा अखबार में, लखनऊ से अमर उजाला में, और उसमें यह कहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब कोई छुट्टा पशु नहीं दिखेगा खेतों में या सड़कों पर। जबकि आज भी हजारों पशु घूम रहे हैं और उनसे एक्सीडेंट हुए हैं। और कल ही एक बस का
एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ है, 12 पशुओं को बचाने के चक्कर में, और वो बस पलट गई और उसमें 8-9 लोग 10 करीब घायल हुए हैं, गंभीर हालत बनी हुई है। तो हम ये कह रहे हैं सरकार जो कह रही है वो तो करे, कम से कम उसे नहीं कर रही। किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं? जब बिजली फ्री करने की बात कर रहे हो तो मीटर लगाने का मतलब क्या है? भारतीय किसान यूनियन अराजनातिक असली के बैनर तले किसानों ने मंडी समिति संभल से पैदल मार्च निकाला। मार्च निकाल रहे किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। जेलें खूब देखी है, कई बार हम लोगों ने जेलें काटी है आंदोलनों में, उससे हमें कोई डर नहीं है। पुलिस हमें लाठी बजाएगी, कोई डर नहीं है, गोली चलाएगी। तो वहीं शासन प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान कहा गया कि सरकार के आदेश के बाद भी संभल जिले में आवारा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिल पाई है, जिससे किसान परेशान है। वहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने अभी तक उनकी फसलों का मुआवजा तय नहीं किया है। वहीं बिजली संबंधी समस्या को लेकर भी किसानों का गुस्सा फूटा। हालांकि संभल एसडीएम सुनील त्रिवेदी ने किसानों को आश्वासित करते हुए समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो किसानों के मुद्दे को लेकर नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स का तो काम ही होता है कि जो भी छोटा सांड, चाहे वो सांड हो या समाज के सांड हो, उनको ठीक करना ब्यूरोक्रेट्स का ही काम होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस तरफ इशारा किया था, उस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से ले लिया। अब आईएएस कोई और काम नहीं करेंगे, अब सांडों की ही हिफाजत करेंगे। मतलब और कोई काम इनके पास नहीं है कि ये मॉनिटरिंग करें कि सोशल जस्टिस कमेटी कैसे बनेगी, ये मॉनिटरिंग करें कि जितने भी गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम है वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, वो नज़र रखें इस बात पे कि जो भी मदद है स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, वो पहुँचे या ना पहुँचे। तो ठीक है, जब आपका शिक्षा पे, नौकरी पे, स्वास्थ्य पे आपका कोई विजन नहीं है, तो ये जो गाय और सांडों का डिपार्टमेंट आईएएस ऑफिसर को दिया गया है, हम लोग इसके लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत मुबारकबाद देते हैं। देखिए, गाय, गंगा और गायत्री के लिए हमारी सरकार में संकल्पित है। इसके पहले उन्होंने अनेक योजनाएं गौ संरक्षण के लिए बनाई। जो कांजी हाउस थे हमारे, खत्म हो गए थे, उनकी व्यवस्था सुसज्जित कराई। जो चारागाह थे, लोगों ने कब्जा कर लिया था पूर्ववर्ती सरकारों में, उसको हमने खाली कराया। और गायों को रहने की व्यवस्था हमने गांव-गांव में करने का काम किया है। उसकी व्यवस्था और सुसज्जित हो, कायदे से गौ माता की सेवा हो, उसके लिए हम आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, ताकि गौ संरक्षण एक बड़ा काम है, गंगा की सफाई एक बड़ा काम है, इसके लिए एक अलग से लोगों को रखा जाए। किसानों की समस्याएं, अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी कि ईद के बाद ये आंदोलन का जो रूप है वो बड़ा हो जाएगा। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर यह अल्टीमेटम किसानों ने दिया है और सवाल उठाया है कि सरकार ने जो दावा किया था कि 31 मार्च तक जो आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी, इस पर काम किया जाएगा। कम से कम सरकार जो कह रही है ये काम क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर भी किसान जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं।